नमस्कार। हम पढ़े थे इकोनॉमिक्स क्लास 9th का जो चैप्टर 4 था इकाई 4 जिसका नाम था बेकारी। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो हम लोग ने लगभग बेकारी के बारे में पढ़ लिए थे। बेकारी का कितना प्रकार था इसके बारे में पढ़ लिए थे। फिर हम लोग पढ़ लिए थे क्या बेकारी जो है दो प्रकार का था, ग्रामीण था शहरी था, इसके बारे में पढ़ लिए थे। फिर हम लोग ये भी जाना कि बेकारी का जो है जन्म के कारण भी पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेकारी समाप्त करने अथवा रोज़गार बढ़ाने के उपाय। तो कैसे हम लोग जो है बेकारी को समाप्त कर पाएंगे और रोज़गार जो है बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है सरकारी प्रयास हो रहा है और दूसरा जो है गैर सरकारी प्रयास। तो कहने का मतलब सरकार के द्वारा, जब सरकार के द्वारा बेरोजगारी समाप्त करने के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कहने का मतलब जब सरकार जो है बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए और रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ नियम और कानून चलाएगा, कुछ नीति चलाएगा, कार्यक्रम चलाएगा। जैसे कि वर्तमान में जो है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना चल रहा है, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। देखते हैं ये तीनों को जो है एक साथ ही मिला के 2006 में संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से निकाला गया। यानी कि 2 फरवरी 2006 को राजस्थान से शुरू की गई। क्या शुरू की गई? तो 2 फरवरी 2006 को राजस्थान से शुरू की गई संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये जो है ये तीनों को एक साथ मिला के एक कार्यक्रम चलाया गया। तो ये सरकार के द्वारा चलाया गया। अब जो हम लोग जानेंगे कि जो गैर सरकारी संस्था है, देखिए सरकार तो मदद कर ही रहा है, अब जो है गैर सरकारी संस्था भी कर रहा है। तो गैर सरकारी किसको बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं जब गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो इससे गैर सरकारी उपाय बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब जब गैर सरकारी संस्था जो है बेरोजगारी मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए और रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाएंगे। जैसे कि वर्तमान में जो है निम्न चल रहा है, कुटीर उद्योग का विस्तार हो रहा है और स्वरोजगार। कहने का मतलब सब लोग जो बोल रहे हैं कि जो रोज़गार हम लोग को इतना नौकरी नहीं मिल पाएगा, तो सब क्या करेंगे? स्वरोजगार करेगा। कुटीर उद्योग यानी कि घर में ही कुछ ना कुछ वस्तुओं का निर्माण करेंगे, जिसका पतन हो गया था, मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे, घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा उद्योग लगाएंगे, जिससे क्या होगा? सब लोग जो है आत्मनिर्भर होगा। फिर देखेंगे बेकारी का प्रभाव। देखिए बेकारी के कारण समाज में अनेक सामाजिक और आर्थिक विकृतियाँ फैलती हैं। जैसे कि पहला हम लोग देख पाएंगे सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या है? जन्म शक्ति संसाधन की बर्बादी। फिर देखते हैं हीन भावना का जन्म, सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना, पलायन की प्रवृत्ति का जन्म। तो जन्म शक्ति का बर्बादी जो है, जैसे कि कभी कभी लोग जो हैं दो लोग का ज़रूरत है, वहाँ पे 4 लोग का ज़रूरत हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है वो सब उत्पादकता तो उतना ज़्यादा होगा नहीं, जितना हो रहा तो उतना ही होगा। तो देखते हैं कि सभी जो है खेती में लग जाते हैं। तो यह श्रम शक्ति का कहीं ना कहीं क्या है? बर्बादी है। फिर जो दूसरा देखते हैं हीन भावना का जन्म होता है। तो देखिए हीन भावना का कैसे जन्म होता है? तो समाज में जो है रोजगार नहीं मिल पाता है, तो मानव का जो है व्यक्ति का जो है वो मानसिकता थोड़ा गलत हो जाती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि एक बोझ के जैसा लगने लगता है। फिर जो देखते हैं हम लोग सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना। तो बेरोजगारी के कारण जो है सामाजिक कुरीति भी बढ़ता है, जैसे कि चोरी होता है, डकैती होता है, छीना झपटी, तो ये सब मतलब दहेज वहेज ज़्यादा लिया करता है। तो कहने का मतलब ये सब जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी को है कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। पलायन की प्रवृत्ति का जन्म। अब देखिए रोजगार हम लोग को यहाँ पे बिहार में नहीं मिल पाता है, तो लोग जो है एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे दिल्ली पंजाब चले जाते हैं, है कि नहीं? तो जिससे आर्थिक विकास जो है, तो आर्थिक विकास में पहला जो जानेंगे प्रति व्यक्ति आय की कमी। तो देखिए ये क्या होता है? बेकारी की अवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम रहती है, जो व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को प्रभावित करता है। कहने का मतलब जिनका जो है प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा, लेकिन उनका जीवन स्तर जो है उतना ही निम्न होगा। फिर है निम्न जीवन स्तर। तो कहने का मतलब जैसे खान पान, रहन सहन, सब कुछ, वेशभूषा, हर एक चीज़ में जो है कटौती करना पड़ेगा अगर जो है कम आमदनी हो रही है तो। आर्थिक मंदी का खतरा। अब जानते हैं कि आर्थिक मंदी का खतरा कैसे हो गया? तो देखिए जो है कभी कभी मंदी हो जाता है, प्रोडक्ट जो है, सामान जो है नहीं बिक पाता है, बाज़ार जो है उतना सक्सेस नहीं हो पाता है, बाज़ार नहीं चल पाता है। तो एक प्रकार का जो ये आर्थिक मंदी जो है बोझ
बोझ का काम करने लगता है, बेरोजगारी के बोझ को काम करें। कहने का मतलब यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर बोझ बनकर रह जाएंगे। तो कहने का तो लोग को जो है मानव संसाधन के रूप में कार्य करना पड़ेगा। कर्ज बोझ में बढ़ोतरी, तो मानव जो है जीवन जीने के लिए अधिक से अधिक जो है कर्ज लेते हैं, इससे जो है वो कर्ज चुकाने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें पलायन करना पड़ जाता है। पाँचवां जो देखेंगे, संसाधन का उचित उपयोग न होना। देखते हैं कि हम लोग के पास कम पूंजी है, जिसके कारण जो हम लोग जो है ज़्यादा संसाधन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वही जो है जापान है, उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वो जो है सारा संसाधन का यूज कर पा रहा है। तो अगर हम लोग जो है ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, संसाधन का ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा जो है विस्तार होगा, उससे विकास होगा। तो ये सब लास्ट टॉपिक था। हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं बेकारी चैप्टर का, क्लास 9th का। अब जो देखेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे।